स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। हाँ तो भाइयों, जिनको बाबू वाला नौकरी चाहिए, मस्त ऑफिसर वाला नौकरी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल ऑफिसर वाला होने वाला है और मस्त आपको सैलरी उसमें 80,000 प्लस महीना मिलने जा रहा है। तो ये जो वैकेंसी होने वाला है ये बिहार सीजीएल का होने वाला है, यानी कि बिहार सचिवालय का वैकेंसी होने वाला है। और इसका जो जॉब होता है वो जितने भी लोग तैयारी करते हैं इस लेवल का पोस्ट के लिए, उनको तो बताने का ज़रूरत है नहीं कि इसका क्या जॉब प्रोफाइल वगैरह होता है। मस्त एकदम बाबू वाला ऑफिसर वाला नौकरी होता है। मस्त एकदम बैठ के आराम से ऑफिस चेयर एसी वाला रूम में काम करना होता है और एक अच्छा खासा तगड़ा सैलरी भी आपको दिया जाता है। तो आज इसी पोस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, किन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के हम इस वैकेंसी को ले सकते हैं, इस जॉब को ले सकते हैं और कौन कौन से पोस्ट पे इसमें वैकेंसी को निकाला गया है। तो तमाम सारी जानकारियां आज आप लोग को बिहार का जो सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ उसके बारे में डिटेल से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें और वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि एक मस्त ऑफिसर ग्रेड वाला नौकरी निकल के आया हुआ है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका डिटेल पीडीएफ जो आया हुआ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं हम लोग बिहार सचिवालय का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जैसा बताएं कि बिहार सचिवालय का वैकेंसी होने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का ही वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का वैकेंसी में ज़्यादा पोस्ट निकाला नहीं जाता। 1000, 1200, 1500, 2000 पोस्ट निकल गया, मतलब काफ़ी है, बहुत सारा पोस्ट है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकाला गया वो निकाला गया 1481 पोस्ट। तो 1481 पोस्ट में टोटल 6 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। 6 पोस्ट में कौन कौन सा वैकेंसी है, कितना पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, ये सब कुछ भी डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट जो होने वाला है वो आपका होने वाला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, और इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आया हुआ है 1064 वैकेंसी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये आपका मांगा गया है ग्रेजुएशन। आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे पोस्ट निकाला गया वो है योजना सहायक। योजना सहायक में टोटल पोस्ट निकाला गया है 88 और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। तीसरा नंबर पे जो पोस्ट निकाला गया है वो आपका है कनीय सांख्यिकी सहायक। इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है वो 5 वैकेंसी निकाला गया है और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य, इन तीनों में से किसी एक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को भर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कि 4 नंबर पे जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें मात्र एक पोस्ट निकाला गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए और बीसीए, एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, ये आप लोग के पास होना चाहिए, उसके साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, तो अब आप इस पोस्ट को भर सकेंगे। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पे अंकेक्षक। अंकेक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर का भी पोस्ट निकाला गया है जिसमें टोटल 125 पोस्ट है और 125 पोस्ट होने के साथ साथ इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो गणित, अर्थशास्त्र या वाणिज्य से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं नंबर 6 पे, जो कि है अंकेक्षक ऑडिटर सहायक। ऑडिटर सहायक में आपका 198 पोस्ट निकाला गया है, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, वो भी मैथ के साथ। मैथ से जिनका ग्रेजुएशन है वो लोग इस पोस्ट को भर पाएंगे। तो इतना तो आप लोगों को पता चला गया होगा कि कौन कौन सा इसमें पोस्ट निकाला गया है, उसमें कितना वैकेंसी है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। अब आगे चलिए सब कुछ बात करते हैं डिटेल से, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या एप्लीकेशन फी है, ऑनलाइन प्रोसेस कब से चालू होगा, ये सब कुछ चलिए डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन का जो इसका प्रोसेस होगा, ये आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 18 अगस्त से स्टार्ट होकर के 17 सितंबर तक चलेगा 2025 तक, यानी कि आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। अभी 18 अगस्त आया नहीं है, इसका जो पीडीएफ वगैरह है सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह निकल चुका है, तो अब पीडीएफ नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़िएगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से सब कुछ आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो 18 अगस्त से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू होगा। इसमें जो उम्र का बात करें हम अगर इस पोस्ट के लिए, तो 21 साल से लेकर के 37 साल आपका जनरल वालों का है। ओबीसी को 3 साल का छूट इसमें मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है इसमें। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें हम, तो एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है वो आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अदर स्टेट के लोग भरेंगे तो 540 रुपये लगेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट भरेंगे तो 135 रुपये लगेगा। इसमें एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 40,000 से प्लस आवेदन होगा तब पीटी होगा। अगर यदि इस पोस्ट के लिए 40,000 से ज़्यादा फॉर्म को भरे जाता है
फॉर्म को भरा जाता है स्टूडेंट के द्वारा, तभी इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। अगर यदि 40,000 से कम स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं तो सिर्फ मेंस का पेपर होगा, पीटी का पेपर इसमें नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि 40,000 से अधिक स्टूडेंट जब इसको ऑनलाइन करेगा इस पोस्ट को, तभी इसमें पीटी होगा, अन्यथा सिर्फ मेंस लिया जाएगा अगर यदि 40,000 से कम स्टूडेंट इस पोस्ट को ऑनलाइन करता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीटी का सिलेबस देखेंगे, फिर मेंस का सिलेबस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पीटी का सिलेबस देखिए आप लोग। पीटी में आपका 150 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपका 600 नंबर मिलेगा, यानी कि एक सवाल 4 नंबर का रहेगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, एक सवाल के लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है और एक गलत सवाल करने के लिए 1 नंबर आपका कट जा रहा है। जिसमें आपका कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, जीएस से आपका 50 सवाल, और साइंस और मैथ दोनों से मिला करके 50 सवाल, और आपका रीजनिंग से 50 सवाल। ये हो गया आपका टोटल 150 सवाल पीटी के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, पहुँचते हैं मेंस पर। मेंस पर देखिए दोस्तों 2 पेपर होगा। 2 पेपर में जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका जिसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा वो दूसरा पेपर होगा। पहला मात्र क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई होने का मतलब ये है कि इसमें जो रहेगा आपका सिर्फ हिंदी से सवाल पूछा जाएगा। पहला पेपर जो क्वालिफाइंग होगा। मेंस में 2 पेपर होगा, जिसमें पहला क्वालिफाई होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा, और इसमें सिर्फ हिंदी से सवाल पूछा जाएगा आपका, सिर्फ हिंदी। उसमें से आपका 100 सवाल पूछेगा हिंदी से, जो 400 नंबर का रहेगा, और समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और इसमें आपको 30% मार्क्स एनी हाउ लाना पड़ेगा। 30% मार्क्स अगर यदि आप नहीं लाते हैं तो आप जो पेपर 2 होगा उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। तो 30% मार्क्स आपको 100% लाना ही है, मतलब 100 सवाल पूछेगा तो 30 सवाल आपको सही करना ही करना है, तभी आप पेपर 2 में बैठ पाएंगे, अन्यथा आप पेपर 2 में नहीं बैठ पाएंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर हो गया आपका, पहला हिंदी पूछा जाएगा। दूसरा पेपर जो रहेगा, दूसरा पेपर जो आपका मेंस का रहेगा, जिससे आपका मेरिट बनेगा, उसमें आपका 150 सवाल इसमें भी पूछा जाएगा, 600 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, और सारा सिलेबस सेम है। यहाँ पे जो पीटी का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका यहाँ पे मेंस में भी है, जिससे आपका मेरिट बनेगा जीएस से 50 सवाल, साइंस और मैथ से 50 सवाल, और रीजनिंग से 50 सवाल। ठीक है, तो आप लोग को अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीएसएससी सीजीएल, जो बिहार सीजीएल सचिवालय का वैकेंसी निकल के आया हुआ है, उसका पूरा डिटेल जानकारी आप लोग को आज हम प्रोवाइड करवा दिए। कौन कौन सा पोस्ट पे फॉर्म निकाला है, कितना टोटल वैकेंसी निकाला है, कौन सा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कौन सा पोस्ट के लिए, और तमाम सारी जानकारियाँ जो बिहार सचिवालय से रिलेटेड है वो आज हम आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी भी तरह का आपके मन में डाउट चल रहा है इस पोस्ट से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वहाँ पे आप लोग को सारा जवाब दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पीडीएफ को बेहतरीन तरीके से पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि सब कुछ आपको डिटेल से पता चल जाता है कि इस पोस्ट में क्या क्या कुछ होने वाला है। तो जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।